और एक डिविजनल चार्ट जिसको सप्तम चार्ट बोला जाता है, अर्थात D7। जैसे हम लोग जानते ही हैं, हम लोगों को जो राशि चार्ट है अर्थात जोडियाक जो डिग्री होता है 360 डिग्री का होता है। एक एक राशि 30 डिग्री करके होता है। जैसे 9 से डिवाइड देने से नवांश बनता है, तभी एक जो राशि अर्थात 30 डिग्री का जो राशि अर्थात राशि का मतलब साइन जो होता है एरिस से लेकर मीन तक एक एक राशि होता है 30 डिग्री करके। उसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो इससे सप्तम सा चार्ट बनता है। बट क्यों इस चार्ट को प्रयोजनीयता क्या है, क्यों हम लोग देखते हैं? देखिए, आजकल का सबसे बड़ा प्रश्न है क्या, चाइल्ड के बारे में। कोई दंपति आता है हम लोगों के पास, जो नेटिव के पास, जो हम लोगों को उसका एक ही प्रश्न रहता है, चाइल्ड कैसे होगा, उसका बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगा। उसके बाद और एक चीज़ रहता है क्वेश्चन, जो संतान उसको बुढ़ापे में देखेगा कि नहीं, संतान का ग्रोथ होगा कि नहीं। इस तरह से मेनी टाइप्स का और एक चीज़ का प्रश्न आता है, निसंतान दंपति का भी आता है। बट कैसे देखा जाए? जैसे हम लोग जानते हैं, जो कोई भी बर्थ चार्ट का 5th हाउस जो रेड एरो देकर, जैसे मैंने एक चार्ट लिया हूँ, एक बर्थ चार्ट लिया हूँ, ऊपर वाला जो बर्थ चार्ट है वो जो बर्थ चार्ट है वो है हम लोगों को जो हॉरोस्कोप होता है अर्थात D1, अर्थात जिस टाइम हम लोगों को बर्थ हो रहा है उसके जो चार्ट होता है वो हम लोग बर्थ चार्ट बोला जाता है। वो बर्थ चार्ट का जो 5th हाउस होता है, 5th हाउस का लॉर्ड उसको देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। और सबसे जो बड़ा बात जो होता है, जो कारक अर्थात संतान का जो कारक होता है जुपिटर जो होता है संतान के कारक होता है, उसको भी देखा जाता है बर्थ चार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल D7 जो है, 10 सप्तम सा चार्ट जो है, हम लोग जो जिसको आज सीखेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया हुआ है बृहस्पति होरा शास्त्र जो भी क्लासिकल बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है D1, अर्थात हम लोगों का जो जन्म कुंडली होता है, जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट जो होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको अगर पहले देखना होगा जो 5th हाउस का पोजीशन क्या है। एक भवत भवम नियम बोल के एक नियम है, 5th हाउस से 5th हाउस तक उसको काउंट करना होगा, उसको देखना होगा। 5th हाउस का जो लॉर्ड, उसको हम लोग जानते हैं वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी होता है, भावेश एवं कारक से जो प्रेडिक्शन होता है, भाव को देखना होता है। जिस भाव को, जैसे लग्नो जो हम लोग को खुद को देखा जाता है, सेकेंड जो भाव अर्थात लग्नो के भाव बाद जो हाउस होता है, जैसे उसको सेकेंड भाव, थर्ड भाव इज यंग सिबलिंग, हम लोगों को जो कर्म क्षमता सबको देखा जाता है। उस तरह से 5th हाउस को संतान से जुड़ी हुई है। संतान को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बर्थ चार्ट को देखना होगा। बर्थ चार्ट का अंदर क्या देखना होगा, 5th हाउस को देखना होगा। जो रेड एरो वाला ऊपर वाला जो चार्ट रेड एरो देकर है वो है 5th हाउस, उसको देखना होगा। उसको लॉर्ड को देखना होगा जुपिटर। और जुपिटर क्यों? एवरी वन का प्रत्येक एवरी जो ह्यूमन बॉडीज है सभी जिसका संतान जो देखने के लिए हम लोगों को 5th हाउस को ही देखना होता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड कारक जो है जुपिटर है, इसको तो देखना ही है। उसके बाद हम लोगों को D7 को देखना होता है, सप्तम सा चार्ट को देखना होता है। सप्तम सा चार्ट क्या है? तो हम पहले ही बोला, जो 30 डिग्री करके एक एक राशि होता है, कैसे बनाना जाता है वो भी आज हम बोलेंगे। जैसे एक डिग्री होता है 30 डिग्री करके होता है। हम लोग आज देखेंगे D7 का चार्ट अर्थात सप्तम सा चार्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने बोला ही है, एक राशि जो होता है 30 डिग्री करके होता है, उसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 4 डिग्री एंड 70 मिनट एंड 28 सेकेंड आएगा। 28 सेकेंड को एवरी जो क्लासिकल बुक उसको छोड़ दिया, ओनली जो पकड़ा जो 4 डिग्री एंड 17 मिनट को पकड़ा। तो जो हम लोग देख रहे हैं, जो ऊपर जो बर्थ चार्ट दिया हुआ है और नीचे हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग जो नीचे देखिए, नीचे जो बॉक्स है वो सप्तम सा चार्ट बनाने के लिए हम लोग बनाए हैं। किस तरह से कौन सा साइन में प्लैनेट जाएगा उससे। और कोई भी अगर बॉर्गो चार्ट आप लोग डिविजनल चार्ट आप लोग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एसेंडेंट का जो डिग्री है उसको पकड़ के तो आप लोगों को ये बनाना होता है।
तो इसके बाद देखिए हम लोग अगर देखेंगे जो 4 डिग्री 17 मिनट करके ऐड करते करते किया हूँ, वो पास्ट 4 डिग्री एंड 17 मिनट, उसको साथ 4 डिग्री एंड 17 मिनट ऐड किया हूँ, तो 8 डिग्री 34 मिनट, अब 8 डिग्री 34 मिनट के साथ 4 डिग्री 17 मिनट ऐड करके 30 मिनट पूरा कवर हुआ है। तो ऑड साइन में जिधर प्लैनेट बैठे हैं वहाँ से ही काउंट करके जितना डिग्री आगे किया है, जितना डिग्री का डिवीज़न आगे किया है, उसके उस तरह से हम लोग जाएंगे। तो हम लोग अगर देखेंगे सन का डिग्री अगर आप लोग देखिएगा, सन का डिग्री है 10 डिग्री 42 मिनट। तो सन है किधर? सन है इवन साइन में। अगर यदि इवन साइन में कोई प्लैनेट बैठे हो तो काउंटिंग स्टार्ट होगा उसके 7th हाउस से। और तो स्कॉर्पियो में जो सन बैठे हैं तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वृषो से। देखिए स्कॉर्पियो में जो सन है स्टार्टिंग हो रहा है 7th, जो वृषो से 2 लिखा हुआ है, 8 के नीचे में देखिए 8 में रेड साइन दिया हुआ है, ठीक 2 लिखा हुआ है। 2 से आगे जाकर अर्थात पहले 4 डिग्री 17 मिनट उसके साथ 4 डिग्री 17 मिनट ऐड करके आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे सन का जो डिग्री है 10 डिग्री 42 मिनट, वो आएगा आपका कैंसर साइन में। देखिए 2 वृषो से स्टार्ट करके वृषो, मिथुन, कैंसर, इस तरह से हम लोगों को प्लैनेट को देखना होगा। अगर आप लोग जुपिटर को देखिएगा, जुपिटर का पॉइंट है 2 डिग्री 56 मिनट और है किसके साइन में? तुला राशि में, अर्थात ऑड साइन में। आप लोग देखिएगा वहाँ पर ही बैठे हैं, इस तरह से मानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा सम अप करके मैं बोलने की चेष्टा कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बर्थ चार्ट को देखेंगे, उसके 5th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस का लॉर्ड को देखेंगे, जुपिटर जो है कारक, संतान का जो कारक, उसको देखेंगे। उसका पोजीशन से हम लोग बोल पाएंगे जो दंपति के बाद संतान का योग कैसे है, संतान किस तरह से होगा, संतान उसको देखेगा कि नहीं देखेगा बुढ़ापे में, संतान का ग्रोथ कैसे होगा, संतान बाहर जाकर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, सब कुछ। और एक चीज़, सप्तमसा चार्ट का जो लग्न होता है वो बोलता है जो नेटिव किस तरह से उसका पिता माता का खुद संतान है, अर्थात नेटिव किस तरह का संतान उसके पिता माता के लिए है, पिता माता की सेवा करते हैं कि पिता माता के लिए देखभाल करते हैं कि, वो भी सप्तमसा चार्ट से देखा जाता है। अगर सप्तमसा चार्ट में क्या जो इसमें जो चार्ट में दिखा रही हूँ, जो सप्तमसा चार्ट कैसे बनाना जाता है वो तो दिखाया, उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सप्तमसा चार्ट के अंदर क्या देखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों को बर्थ चार्ट में जो 5th लॉर्ड है उसको देखना होगा, जुपिटर को देखना होगा, सप्तमसा चार्ट का जो लग्नो लॉर्ड 5th लॉर्ड, इसको देखना होगा। इस तरह से सप्तमसा चार्ट को प्रेडिक्ट करना होता है सब कुछ का। जैसे बैठे हैं, जैसे प्लैनेट सप्तमसा चार्ट में भी प्लैनेट अच्छा पोजीशन में बैठे हैं, D1 में भी प्लैनेट अच्छा, तो हम लोग यही बोलेंगे उसके संतान सुख बहुत, यही बोलेंगे कि संतान सुख बहुत अच्छा है, उसके बुढ़ापे में भी संतान देखेंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, इस तरह से देखेंगे। और अगर कोई दुर्योग हो तब उस तरह से बोलने की चेष्टा करेंगे। कोई भी डिविजनल चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे बर्थ चार्ट देखें, जैसे उसके बाद अगर उसके वर्गा चार्ट, डिविजनल चार्ट देखें, तो कोई भी प्रॉमिस हम लोग एकदम प्रेडिक्ट जो हम लोग कर पाएंगे साइंटिफिक वे पे। जैसे कोई भी अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर हम लोग जाते हैं तब आप कैसे देखकर, कोई भी पेशेंट को देखकर, कोई भी डॉक्टर क्या करता है, कोई भी पेशेंट को देखता है उसके बाद एग्जामिन, कोई भी ब्लड टेस्ट कोई भी एग्जामिन करने के लिए बोलता है, उस तरह से ही अब लोग अगर डिविजनल चार्ट, ज्योतिष का जो साइंटिफिक जो चार्ट, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र सभी के अंदर ये डिविजनल चार्ट के बाद किया हुआ है। डिविजनल चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्गा चार्ट वेरी जो प्रॉमिस देता है, एकदम इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस देता है। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी उत्साह लगेगी, मैं भी मेरी टाइप का जो ज्योतिष का विषय आप लोगों को पास वीडियो बनाकर आने का चेष्टा करूँगी।